कौन सा चालू कर रहे हैं? पहले ही चैप्टर कर ले, फिर बाद में बात करेंगे। देखो इसने कहा है 12 लोगों की कमेटी बनानी है ना, कमेटी बनानी है जिसमें 12 लोग होने चाहिए। और किससे बनानी है? किसमें से सेलेक्ट करने हैं? 9 वुमेन है, 8 मैन है, और 12 लोगों की कमेटी बनानी है। ठीक है, पहले तो यही, अभी कुछ नहीं। A committee of this is to be formed. In how many ways can this be done if at least 5 women have to be included in the committee? तो अभी तुम्हें जो आंसर, अगर कुछ ना दे रखा होता तब तो हम क्या लिखते हैं 17C12, कोई कंडीशन नहीं। 12 लोग सेलेक्ट करने हैं, टोटल 17 लोग हैं, उसमें से 12 सेलेक्ट कर लिए, समझ में आ गई बात? ये इसमें नहीं पूछा है उसमें, इससे मैं बता रहा हूँ। इसमें क्या पूछा है? इन हाउ मेनी वेज कैन दिस बी डन इफ एटलीस्ट 5 women हैव टू बी इंक्लूडेड इन द कमेटी? कम से कम 5 लेडीज होनी चाहिए, 5 women होनी चाहिए कम से कम। तो मैं यहाँ लिखता हूँ मैन और यहाँ लिखता हूँ वुमेन। तो टोटल कितने बनाने हैं मुझे? 12। तो कम से कम 5 औरतें हों तो यहाँ पर 7 आदमी हो सकते हैं। तो कमेटी तो 12 की बननी है। और अगर 6 हो तो यहाँ भी 6 हो सकते हैं, यहाँ 7 हो तो यहाँ 5 हो सकते हैं। ठीक है, और यहाँ 8 हो तो यहाँ पर 4 हो सकते हैं, और यहाँ 9 हो तो यहाँ 3 हो सकते हैं। अब 9 से ज़्यादा औरतें हो नहीं सकती क्योंकि हैं केवल 9 women, तो 9 women है मैक्सिमम। तो ये केसेस बन गए हमारे भाई। ये भी पॉसिबल, केस नंबर 1, केस नंबर 2, केस नंबर 3, केस नंबर 4, केस। अब इसको कैसे लिखेंगे? मैन कितने हैं हमारे पास? 8। वुमेन कितने हमारे पास? 9। तो इस 8 में से 7 मैन चूज करना है, तो 8C7। अब क्योंकि दोनों को सेलेक्ट करना, कमेटी बनाने के लिए मैन भी होने चाहिए, वुमेन भी होने चाहिए, तो इनटू 9C5। 8C7 से तो मैन चूज कर लिए, 9C5 से वुमेन चूज कर लिए, मल्टीप्लाई करो प्लस। ये हो गया केस नंबर 1। तो मैंने बताया था कि केस में आपस में तो मल्टीप्लाई होता था, और जब दूसरा केस होता था तब और होता था, ये या ये जब और हो तो फिर ऐड करते हैं। तो यहाँ ऐड कर दिया हमने, तो 8C6, 9C6, फिर 8C प्लस 8C5, 9C7, 8C4, 9C8, 8C3, 9C। समझ में आ गई बात? अब इसे सॉल्व करना है, यहाँ नहीं छोड़ना, क्योंकि छोटे हैं। तो अब कैसे समझोगे? एक चीज़ और समझा रहा हूँ, उसको भी ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा। ऐसे करोगे तो तुम्हें सॉल्व करने में आसानी रहेगी बहुत। NC0 हमेशा क्या होता है? 1। NC1 क्या होता है? n। NC2 होता है n इंटू n-1/2 फैक्टोरियल। NC3 करते हो तो n इंटू n-1 n-2 अपॉन 3 फैक्टोरियल। NC4 करना है तो n इंटू n-1 n-2 n-3 अपॉन 4 फैक्टोरियल। इन्हें सॉल्व करोगे तो ये आएंगे। अब मैं क्या समझा रहा हूँ उसको समझना। n से तो समझ में नहीं आएगा। अब मान लो मुझे 8C4 करना है, तो 8C4 कैसे करूँगा? 8C4 तो लिखूँगा 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 अपॉन 4 फैक्टोरियल, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। कैसे करा? NC4 ऐसे था, तो यहाँ 4 फैक्टर बनते हैं। देखो जितना नंबर यहाँ लिखा होता है उतने ही फैक्टर्स बनते हैं। तो यहाँ से स्टार्ट करो और 4 एक एक बढ़ा घटाते हुए ले जाओ आगे। तो 8 था, 8 से 7 लिखा, फिर 6 लिखा, फिर 5 लिखा, नीचे ये फैक्टोरियल। तो ये तुम्हारे पास 4 टू द 8 ये कट गया, और 3 टू द 6 ये हो गया। तो ये हो गया तुम्हारे पास 70। आई बात समझ में? ऐसी सबको देखो। अब एक चीज और भी मैंने तुम्हें बताई थी जो यहाँ काम आएगी तुम्हारे लिखने से पहले, समझो। 8C7 ये किसके बराबर होना चाहिए? 8C1 के बराबर होना चाहिए। 8C7 किसके बराबर बताया था? 8C1। कैसे बताया था? NCR = NCn-R। इसको भूलना नहीं, बहुत सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। 8C7 8C1, और 8C1 हमने NC1 क्या होता है भैया? n होता है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 18 आ जाएगा। NC5 NC2 के बराबर है। NC2 करना आसान है ना, NC5 तो करना बहुत लंबा है। NC2 करना आसान है। देखो इसको लिख लो NC2, इसको लिखो 8C2,
इसको लिखो 8C3 9C3 सॉरी, और इसको लिखो 8C5 3, तो ये हो जाएगा 9C2, ये हो जाएगा, इसको ऐसे रहने दो, इसको कुछ नहीं करना, इसको 9C1, इसको 8C3 रहने दो, इसको 9C0। सॉल्व तो हर तरह से हो जाएगा, जैसा तुम करोगे खोल के फॉर्मूला लगा के, जब कुछ नहीं आता हो तो फॉर्मूला लगाओगे, लेकिन ऐसे करोगे तो आसान हो जाएगा तुम्हारे लिए। अब कैसे सॉल्व करेंगे, इसे बिठा दूंगा क्वेश्चन को ऊपर। अब 8C1 इज 8, 9C2 कैसे करेंगे, 9 × 8/2 फैक्टोरियल, यहाँ आ जाओ यहाँ। हाँ बोलो, वो 9C2 कैसे आ गया? मैंने कुछ गलत कर दिया? 9C5। अच्छा 9C4 सॉरी 9C4, ठीक है, अच्छी टाइम बता दी तो सारा लोग हो जाए। तो 9C5 और 9C4 हो गया, ठीक है, 9C4 और है कि नहीं ना, कहीं पर नहीं है, चलो कोई नहीं। तो इसको लिखो 9 × 8 × 7 × 6 अपॉन 4 फैक्टोरियल, 4 × 3 कितना हो गया, प्लस 8C2 होता है 8 × 7/2, 2 फैक्टोरियल तो 2 ही होता है, ये हो जाएगा 9 × 8 × 7 अपॉन 3 फैक्टोरियल, मतलब 8C3 हो जाएगा 8 × 7 × 6 अपॉन 3 फैक्टोरियल, मतलब इतना इंटू 9C, मैंने कुछ गलत कर दिया, मैं वहाँ देख रहा हूँ और कर रहा हूँ, कहाँ करना ये है, 9C5 सॉल्व कर रहा हूँ, 9C4 देखना था मुझे, 9C4 ही करा ना मैंने, हाँ 8C2 करा, 9C3 करा, 8C3 करा, 9C2 करेंगे, ठीक है, 9C2 करो, 9C2 9 × 8/2 प्लस फिर यहाँ करो 8C4 8 × 7 × 6 × 5 अपॉन 4 फैक्टोरियल है तो ऐसे, इंटू 9C1 तो 9 ही होता है, प्लस 8C3 8 × 7 × 6 अपॉन 3 फैक्टोरियल, मतलब 3 × 2, और ये 1 ही है, NC0 इज 1। ऐसे याद रखना 2-3 चीज़ें, तो तुम्हें आसान हो जाएगा करना सॉल्यूशन, और नहीं तो फॉर्मूले लगाना है, फैक्टोरियल खोलते रहोगे बहुत टाइम लगेगा। तो अब इसको सॉल्व कर लो, जितना कटता कटाता है काट दो, ये हो गया 9×72 × 14, ये तो कर ही लोगे तुम, ये आपके पास 3 × 3 = 9, 4 × 2 = 8, ये हो गया जी 14 × और 24 × 7, 24 × 7 = 98 होता है, 98 प्लस 3 × 2 = 6 हो गया, 2 × 4 = 8 हो गया, तो ये आ गया आपके पास 56 × 36, ठीक है, थोड़ा बड़ा हो गया क्वेश्चन, लेकिन करना चाहिए। हो गया जी 70 × 9 प्लस ये 6 करते हैं, इसे सॉल्व करना है। कितने केस बने थे हमारे, 5 ही बने थे ना, 1 2 3 4, इसे सॉल्व करोगे और ऐड करोगे आंसर, ठीक है, बड़ा होता है, हो जाता है थोड़ा सा, क्योंकि ज़्यादा लेडीज़ और ज़्यादा जेंट्स थे तो बड़ा नंबर हो गया। अब इसी को ये 5 और 4 लिख रहे हैं यहाँ पर, तो छोटा हो जाएगा। हाँ जी, बताया तो था कल समझाया था मैंने क्लास में। परमुटेशन कहाँ यूज़ करते हैं, जहाँ अरेंजमेंट करना हो, जहाँ पर आपको सिलेक्शन करना हो, यू हैव टू यूज़ कॉम्बिनेशन। कमेटी बनाएगी तो सेलेक्ट करेगी कि उनको लोगों को अरेंज करेगी, सेलेक्ट करेगी। क्यों? क्योंकि 17 लोगों में से 12 लोगों की कमेटी बनानी है। अब किसको रखना है, दैट मीन्स दिस वी हैव टू सेलेक्ट, तो इसलिए सिलेक्शन है, तो इसलिए कॉम्बिनेशन करना है, ठीक है। अब ये अरेंज करना होता है तो वहाँ लिखा ही होता है, वैसे तो ज़्यादातर क्वेश्चन वहाँ पर तुम्हें होता ही है कि हाउ मेनी वेज कैन यू अरेंज दिस, पीछे क्वेश्चन देखेंगे तो दिख जाएगा। और इसी दो ही इसके वर्ड्स हैं जिसके ऊपर पूरी टिकी हुई है, परमुटेशन, अरेंजमेंट और सिलेक्शन। उसी को दिमाग में रखेंगे तो क्वेश्चंस दिखने लगेंगे, थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है इसमें। ठीक है भाई, समझ में आ गया सबको। अब इसी का 2 पार्ट और थे नीचे। इस कमेटीज में, इन कमेटीज में कितने कमेटीज में लेडीज मेजोरिटी में है
कितनी में मेल्स मेजॉरिटी में, समझ पा रही? तो इनमें से ही पूछा था उसने, क्या क्या बोल रहा था, इन हाउ मेनी ऑफ दीज कमिटीज द वुमेन आर इन मेजॉरिटी। तो वुमेन मेजॉरिटी में कहाँ है? इन 3 केस में। तो इस आखिरी के 3 जोड़ देना, ये और ये। और मेन कहाँ मेजॉरिटी में? केवल एक केस में। ये तो बराबर ही है, तो केवल एक केस तो मेन की मेजॉरिटी का है और 3 केसेस है विमेन की मेजॉरिटी। लिख लो फर्स्ट और सेकंड पार्ट इसका क्या क्या है, लिख लिया बेटा, लिख लिया। हाँ 3 केस पर 3 केस कौन से यहाँ लिख लेना, इसके आगे ये तीनों लिख के जोड़ दे, कर मत उसको लेकिन जोड़ तो दे। 4 तरह के 4 सूट्स होते हैं, ये क्या कहते हैं इनको? 4 सूट्स। तो 13 13 13 13 ठीक। तो ये डायमंड, हार्ट, क्लब और स्पेड, 26 ठीक है। ये ब्लैक होते हैं दोनों, ये दोनों रेड होते हैं। तो 26 रेड हो गए, 26 ब्लैक हो गए। ठीक बच्चों, इतनी समझ में आती है सबको? चैंपियन हो तो कार्ड वार्ड तो देखते रहते हो यस ये यार मुझे पढ़ाने से फुर्सत नहीं है, तो ये कार्ड तो खाली लोग जो होते हैं वो खेलते हैं। ठीक है बच्चे, आजकल इसलिए मैं पूछ लेता हूँ क्योंकि आजकल पता नहीं उसका ऐड आता रहता, रम्मी सर्कल। ड्रीम 11 में तो क्रिकेट की टीम बनाते हैं, ये 3 पत्ती उसका ऐड सुनता रहता हूँ मैं, ये पत्ती जरूर खेलते हूँ बच्चे। तो ये डायमंड जो होता है ना, ये ऐसा होता है सर, इसको ईंट बोलते हैं, ठीक है। और पान ऐसा होता है, दिल जैसा, पान का पत्ता तुमने देखा ही है। क्लब कैसा होता था? ऐसा होता था। और स्पेड होता था हुकुम का पत्ता, ऐसा होता है, काला ही होता सारा। तो इस तरह के होते हैं, इसको चिड़ी बोलते हैं, इसे हुकुम बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। ये पान हो गए, ये ईंट हो गए। तो पान भी लाल होता है, ईंट भी लाल होती है, तो लाल है इसलिए। और इनका पता नहीं कौन से होते हैं, ठीक है। तो ये तो शेप हो गई इनकी। अब इसके बाद इसके नंबर होते थे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जैक, क्वीन और किंग। तो ये तो एस कहलाता है। ये जैक 11 नंबर, ये 12 नंबर और 13 नंबर। जैक गुलाम, रानी और राजा है। एस मतलब इक्का कहते हैं सबसे ज्यादा वैल्यू। हाँ, सबसे ज्यादा। अलग अलग गेम में अलग अलग होता है, ठीक है। तो अब समझो तुम, मेरे को इससे कोई लेना देना नहीं, मैं समझा रहा हूँ फेस कार्ड्स। फेस कार्ड्स कितने हो गए? फेस कार्ड्स हो गए 12। हर एक में फेस को कहते हैं, फेस बना होता है उसके ऊपर, आदमियों का, लोगों का फेस बना हुआ है। राजा का फेस, रानी का फेस, गुलाम का फेस, तो वो फेस होता है, इसलिए फेस कार्ड्स। एस नहीं कंसिडर करे जाते क्योंकि उसके ऊपर कोई भी फेस नहीं होता, ठीक है। वो बस बड़ा करके बना होता है, जैसे अगर डायमंड का एस है तो उसको ऐसा बड़ा बना दें, और बाकी सब इतने छोटे छोटे होते हैं, है ना। तो इसमें 12 फेस कार्ड्स हो गए, 12 फेस कार्ड। इसमें से 6 काले, 6 लाल, आधे आधे ही बटते हैं। और क्या होता है इसमें? बस यही होता है इसमें। कार्ड्स में तो यही होता है, 4 सूट्स हैं, 2 ब्लैक सूट है, 2 रेड सूट है। कैसे याद करना, ठीक है। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस प्रोबेबिलिटी में और इसमें आएंगे, तो इसको ध्यान से करना। मिटा दो बेटा, इसकी तो जरूरत नहीं लिखने की, तो लिखा हो आता होगा, ठीक है। 10th क्लास में करके आए हो अभी तो। अब आ जाओ जी, क्वेश्चन क्या आएगा इसमें? क्वेश्चन कैसे होंगे? अब जितना तुम यहाँ कर लोगे ना प्रोबेबिलिटी में और इसमें, सिर्फ एक स्टेप का डिफरेंस रह जाता है। प्रोबेबिलिटी क्या होती है? फेवरेबल केसेस अपॉन टोटल केसेस। अब यहाँ फेवरेबल केसेस निकाल लेते हैं, जो भी ये कॉम्बिनेशन है इसमें फेवरेबल केसेस निकाल लेते हैं।
बस प्रोबेबिलिटी में डिवाइडेड बाय टोटल केसेस करना रह जाएगा। जैसे अभी हमने कमिटी वाला क्वेश्चन किया, ठीक है, तो उस वहाँ पूछेंगे तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट विमेन आर इन मेजॉरिटी, जो केसेस दिए उसने उसमें पूछेगा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट विमेन आर इन मेजॉरिटी। तो मेजॉरिटी के 3 केसेस थे, तो वो तो ऊपर आ गए, और नीचे क्या आ गया 17C12, नीचे क्या आ गया 17C12 बिना किसी कंडीशन के, बस ये प्रोबेबिलिटी निकल आएगी। तो प्रोबेबिलिटी है बस इतना ही डिफरेंस रह जाता है इससे। तो ये इसलिए समझा रहा हूँ कि कॉम्बिनेशन जब करो तो इतने अच्छे से करना कि प्रोबेबिलिटी समझ में आ जाएगा तुरंत, वहाँ दिक्कत नहीं आएगी। अगर वहाँ यहाँ नहीं समझा तो वहाँ नहीं समझ में आएगा कुछ, ठीक है। अब समझो आगे क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन समझो, व्हाट इज द नंबर of ways of choosing 4 cards from a pack of 52 playing cards. In how many of these नंबर 1 भविष्य तो बस क्लास खत्म हो जाए तो बड़े पापा के घर चले जाना, सेक्टर 10 से करना। 4 cards are of the same suit. ट्राई करो तुम लोग इतने जरा। 4 cards belong to 4 different suits. Number 3, 4 cards are face cards. Number 4, 2 are red cards and 2 are black cards. ठीक है। Number 5, cards are of same color. ठीक है। ठीक है। तो इसने कहा व्हाट इज द नंबर ऑफ वेज ऑफ चूजिंग 4 कार्ड्स फ्रॉम पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स। पहला पार्ट तो यही है, भाई 52 में से 4 कार्ड्स कैसे चूज कर सकता हूँ, 52C, ये तो पहला पार्ट हो गया। अब इनमें से जो ये 52C 4 वेज में 4 कार्ड सेलेक्ट करें, इनमें से कितने ऐसे हैं जिसमें 4 कार्ड्स एक ही सूट के हैं, बिलोंग टू द सेम सूट, बताओ। बहुत बढ़िया। 13C4 इसलिए क्योंकि चारों कार्ड एक ही सूट के हैं, और हमारे पास कितने सूट्स हैं 4। तो या तो वो 13 में से कोई 4 उसके डायमंड के, या 13C4 वो हार्ट से हैं, या 13C4 वो क्लब से हैं, या स्पेड से हैं, या मतलब you have to add them, you have to add them। जब हम ये सोचे ना कि 4 सूट्स हैं और चारों के चारों कार्ड एक ही सूट से होने चाहिए, तो वो कौन से सूट से होने चाहिए, किसी भी सूट से हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए ये आंसर इतना आएगा 4 × 13C4, 4 × 13C4, ये आपका पहले का आंसर है। दूसरे का 4 कार्ड्स
बिलोंग टू 4 डिफरेंट रूट्स, तो 4 कार्ड 13C1 इंटू 13C1 इंटू 13C1 इंटू 13, बहुत बढ़िया 1। क्यों मल्टीप्लाई करा? क्योंकि 4 कार्ड निकालने हैं और हर एक कार्ड एक उससे होना चाहिए सूट से। समझ में आ गई बात? अब थर्ड वाला 2 आर रेड कार्ड्स। 4 cards are face. कितने रेड हैं? सर वो ऊपर वाला अच्छा थर्ड रेड। 4 कार्ड्स आर फेस कार्ड्स। तो फेस कितने होते हैं? 12। उसमें से कोई 4 निकालने हैं। 4 आर फेस कार्ड्स, है ना? और ये वाला 2 आर रेड कार्ड्स एंड 2 आर ब्लैक कार्ड, तो 26 26C2 into 26 एंड है एंड। यहाँ बड़ा कंफ्यूजन होता है, प्लस करो कि मल्टीप्लाई करो। सबसे ज्यादा खतरनाक चीज यही है। ये समझ में आ गई? समझो परमुटेशन कॉम्बिनेशन समझ में आ गया? समझ में आ रही है? 4 कार्ड निकालने हैं तो आप समझ लो कि इन दोनों का सम 4 बनना चाहिए, मल्टीप्लाई होगा तब। और इसमें देखो ये 4 तो ऑलरेडी है तो प्लस होगा। अगर नीचे जितने निकालने कार्ड उतने बन रहे हैं तो उसका मतलब प्लस होगा। अगर दोनों का सम 4 बन रहा है तो मल्टीप्लाई होगा। समझ में आई तेरे को क्या? कम आ रही है समझ में? तो उड़ रहे हैं। क्या नहीं समझ में आया बताइए? ये नहीं समझ में आया। 26 काले कार्ड होते हैं, 26 लाल होते हैं। तो उसने बोला क्या तेरे को? उसमें से 4 कार्ड निकालेंगे टोटल। 4 में से 2 रेड कार्ड है, 2 ब्लैक है। तो 2 किस में से आएंगे? 26 रेड में से आएंगे, 2 रेड। 2 कहाँ से आएंगे? 2 ब्लैक। तो टोटल 4 हो गए। तो इनटू करा, प्लस नहीं करा। हाँ, ये आए या ये आए या ये आए। अब यहाँ क्या है? कार्ड्स आर ऑफ सेम कलर। सर सेकंड और फोर्थ का सेम आंसर है। ये तो सेम आ रहा है, बताएं। सेकंड का कहाँ है? ये आप नीचे सेकंड का ये रहा। अबे कहाँ लगा दिया मैंने? ये ठीक है। कार्ड्स आर ऑफ सेम कलर। सेम कलर के होंगे तो चारों के चारों सेम कलर, तो या तो रेड होंगे या ब्लैक होंगे। आ रहा समझ में? समझ में आ गया बेटा? पीछे तक आ गया समझ में? आदित्य को ठीक। तो ये आपके पास 500 कार्ड आ गए। हाँ बोलो बोलो। 5th वाला नहीं आया। उसने कहा निकाले तो 4 ही कार्ड है। उसने कहा वो सेम कलर के होंगे। अब 4 कार्ड या तो लाल हो सकते हैं या काले हो सकते हैं। तो लाल भी 26 है, उसमें से कोई 4 निकाल ले, या काले भी 26 है, उसमें से कोई 4। आगे समझ में? उतारो फटाफट जल्दी उतारो। From a class of 25 students, 10 are to be chosen। 10 को ले जाना पार्टी करने के लिए बाहर। पर ठीक है, 3 स्टूडेंट्स ने डिसाइड करा या तो सारे जाएंगे, तीनों जाएंगे, या तीनों नहीं जाएंगे। ले जाना 10 को है, तो 2 केस बन गए, या तो तीनों जाएंगे या तीनों नहीं जाएंगे। तो केस नंबर 1, all 3 will join the party। अगर तीनों ने ज्वाइन कर ली पार्टी तो तुम्हारे लिए सिलेक्शन कितने बच्चों का रहेगा? 7 का। 7 बच्चे, क्योंकि 3 तो पहले ज्वाइन करेंगे 10 में से, तो रहेंगे 7। कितने में से? 25 थे, 25 में 3 निकल गए 22। तो इतने तरीके से आप अगर तीनों ज्वाइन करते हैं पार्टी को तो बच्चे बच्चे इतने तरह सेलेक्ट हो जाएंगे। आगे बात सुन। अगर तीनों नहीं करते हैं, केस नंबर 2, all 3 will not join the party। तीनों नहीं ज्वाइन करते, तो अब तुम्हारे पास 25 में से 3 तो हट ही गए, तो 22 रह गए, लेकिन जाएंगे तो 10, तो 22C ऐड। अब क्योंकि 2 केसेस हैं तो ऐड होंगे, तो इसलिए टोटल हमारे पास कितने तरीके हो गए? इतने तरीके।
22C7 प्लस 22C। आगे बात समझ में? आगे बेटा भावना को आ गई। अब देखो लाइब्रेरी में उसके पास 3 टिकट्स हैं, 3 टिकट्स हैं और 8 बुक हैं जो उसके इंटरेस्ट की हैं, मतलब उनमें से कोई सेलेक्ट करेगा। 8 तो ले नहीं सकता, टिकट ही 3 है। कंडीशन उसने ये लगा रखी है कि अगर बुक में लेता हूँ तो केमिस्ट्री पार्ट 2 जब तक नहीं लूँगा जब तक केमिस्ट्री पार्ट 1 नहीं कवर करूँगा। केमिस्ट्री पार्ट 2 जब तक नहीं लूँगा जब तक केमिस्ट्री पार्ट 1 नहीं लूँगा। इन दोनों जैसे वाले के मेरी बात सुनो पहले ध्यान। पर अगर इसको थोड़ा सा पलट के देखो कि क्या वो केमिस्ट्री पार्ट 1 लेगा तो जरूरी है वो केमिस्ट्री पार्ट 2 ले नहीं सकता है, नहीं भी ले सकता। ऐसा क्या इसमें थोड़ी लिखा है कि केमिस्ट्री पार्ट 1 लेगा तो केमिस्ट्री पार्ट 2 लेगा ही लेगा, ऐसा तो नहीं लिखा। उसने कहा है केमिस्ट्री पार्ट 2 जब लेगा जब पार्ट 1 लेगा। तो कितनी तरीके से वो 3 बुक्स ले सकता है? बनाओ, देखो क्या बनाते हो, सोचो अपने आप सोचो। इसका आंसर भी बता देता हूँ मैं। अगर उसने केमिस्ट्री पार्ट 1 बोरो नहीं करी तो पार्ट 2 भी नहीं लेगा। तो आपके पास टिकट तो पूरे हैं, 3 के 3 बुक्स रह गई 6, तो 63। तो 3 बुक्स वो 6 में से सेलेक्ट कर रहे। एक तो तरीका ही हो गया। दूसरा उसने केस नंबर 1 के बाद केस नंबर 2 लिया, केमिस्ट्री पार्ट 1 इज बोरोड, पार्ट 1 इज बोरोड। ठीक है, अब ये जरूरी है 2 ले, लेकिन जो तुम सेलेक्ट करोगे उसमें 2 भी तो हो सकती है, वो तो तुमने इंक्लूड कर ली ना। आप समझो, पार्ट 1 बोरो कर ली तो एक टिकट तो यूज हो गया, एक टिकट इज यूज्ड। अब तुम्हारे पास 7 बुक बची और 2 टिकट बचे, तो 7C2 तरीके से उसमें वो पार्ट 2 भी तो आ सकती है। 2 जो दी है भाई 2 बुक्स और ले सकता है ना कोई। वो ये 2 बुक्स तो कोई सी भी हो सकती है, केमिस्ट्री पार्ट 2 भी हो सकती है, फिजिक्स की भी हो सकती है, मैथ की भी हो सकती है। इसमें सारे वो वेज इंक्लूड हो गए, उतने सिलेक्शन हो गए जो कोई भी 2 बुक ले सकते हो। वही तो बता रहा हूँ। केमिस्ट्री पार्ट 1 अगर उसने बोरो कर ली तो एक तो टिकट यूज हो गया ना। अब कितने टिकट बचे? 2। टिकट 2 और बुक्स बची 7, उसमें से कोई सी भी 2 बुक उठा ले। पार्ट की मर्जी है। पार्ट 2 भी हो सकती है उस 2 में और नहीं भी हो सकती, कोई सी भी तो उठा सकता है। तो दोनों को जोड़ दो, 63 प्लस 7C2 41 बन जाएगा। कई बार सृष्टि का ध्यान दें। ठीक है, अब पॉलीगन में इधर देखिए, पॉलीगन में सबसे छोटा पॉलीगन क्वाड्रिलेटरल। ट्रायंगल कैसे हो जाएगा? उसका डायगोनल कैसे डालेंगी? जिसका डायगोनल डल जाए सबसे क्वाड्रिलेटरल, 4 साइडेड, 5 साइडेड पेंटागन, 6 साइडेड हेक्सागन। तो उनके कितने डायगोनल्स हम डाल सकते हैं? जैसे हमें पता है कि क्वाड्रिलेटरल है तो 2 डाल देते, पेंटागन है तो कितने डाल सकते हैं? नहीं, 2 सकते, निकाल के देखो। हेक्सागन है तो फिर और काटते पीटते रहो, है ना। अब इसको समझना कंसेप्ट को, फिर फटाफट बता दोगे इतने पॉलीगन, इतने डायगोनल। तो आप क्या करोगे? कोई भी लाइन को बनाने के लिए कितने पॉइंट चाहिए? 2 पॉइंट्स। किसी भी लाइन को ड्रॉ करने के लिए 1 पॉइंट लगा, 1 पॉइंट लगा, दोनों जोड़ दिए लाइन। तो 2 पॉइंट्स रिक्वायर्ड है किसी भी लाइन को बनाने के लिए, है ना। और जैसे स्क्वायर है या क्वाड्रिलेटरल है तो उसके 4 पॉइंट्स होते हैं, जितनी साइड उतने ही उसके पॉइंट्स होते हैं, है ना, जो बाहर के पॉइंट्स होते हैं जिससे बना है वो। तो 4 पॉइंट से हम कितने पॉइंट लाइन बना सकते हैं? जल्दी नहीं, 4 पॉइंट से हम कितनी लाइन बना सकते हैं? तो 4 में से कोई भी 2 पॉइंट सेलेक्ट करूंगा तो नंबर ऑफ लाइंस आ जाएंगी। कोई भी 2 पॉइंट सेलेक्ट कर लूँ तो उनका सिलेक्शन हमारे पास नंबर ऑफ लाइंस दे देगा। अब जैसे इसको सॉल्व करूँ तो 4 × 3 डिवाइडेड बाई 2, तो 6 आ गई।
तो 6 कैसे बनी? ऐसे बनी, 4 बार की लाइन, 2 डायगोनल। बात समझ में आ रही है? अगर पेंटागन लूँ तो 5c2, तो 5 × 4, ठीक है, 5/2 मतलब 10। पेंटागन के साथ आपके पास 5 फुट तो बाहर की है, तो ये 1 छठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 4 बन गए अंदर, तो 10 लाइन बन गई। इसमें से डायगोनल्स कितने हैं? इसमें से माइनस साइड्स को माइनस कर दो। अब इसमें से ये तो टोटल लाइन आई ना, टोटल लाइन में से अगर मैं 4 माइनस कर दूं तो डायगोनल्स आ जाएंगे। इसमें से भी 5 माइनस कर दूं 10 में से तो 5 डायगोनल्स आ जाएंगे। 6 कर दूं, 6 में तो जितना होते हैं 6 माइनस कर दो, इसका मतलब क्या हो गया? NC2 माइनस बस बहुत बढ़िया। अगर n साइड्स का पॉलीगन है तो उससे कितनी लाइन बनेगी? NC2। इसमें से नंबर ऑफ साइड्स माइनस कर दूं तो नंबर ऑफ डायगोनल्स आ जाती है। चल में आ गई बात? आ गई? चिराग को नहीं आई? हैं? बेटा जितने भी पॉइंट दे रखे हैं तेरे को, कितने दे रखे होंगे? 1 2 3 4 5, कितनी लाइन बना सकता हूँ? तो कोई भी 2 पॉइंट को जोड़ दूंगा, है ना? यहाँ से इसको जोड़ दिया, फिर इसको यहाँ जोड़ दिया, फिर इसको 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 जोड़ दिया, फिर इसको, तो एनी 2 पॉइंट्स लेकर आप जितने टोटल पॉइंट दे रखे हैं तो उतने C2 करके आप नंबर ऑफ लाइंस बता सकते हो कितनी बन सकती है। उसमें से साइड्स हटा दें तो डायगोनल, है ना? तो n साइड का पॉलीगन था, तो n साइड का पॉलीगन था तो n पॉइंट से उससे 2 पॉइंट लेकर तो लाइन बना दी। ये तो नंबर ऑफ लाइंस ड्रॉन बाय n पॉइंट्स। उसमें से अगर मैं n साइड्स हटा दूंगा तो नंबर ऑफ डायगोनल्स। समझ में आ गया सबको? अब क्वेश्चन ऐसा दे सकते हैं इसमें, दूसरा पॉलीगन हैज 44 डायगोनल्स, फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स। तो 44 मतलब ये दे रखा है 44, सीधा सीधा n निकाल दो, आसानी से कर सकते हो। n × n - 1/2 माइनस n इज इक्वल टू 44, है ना? n कॉमन निकाल लो, n - 1/2 - 1 इज इक्वल टू 44, तो n × n - 3/2 ये 88 हो गया। अब इसको तो तुम्हें सॉल्व करना ही पड़ेगा, है ना? या फिर ऐसे वेक्टर बनाओ जिसमें 3 का गैप हो, तो कंपेयर कर सकते हैं, है ना? नहीं तो तुम वैसे ही बना लो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, तुम्हारा दिमाग चलेगा नहीं तो। तो 11 और 8 ये बन गए, n - 11 एक फैक्टर बन गया, n + 3 एक फैक्टर बन गया, तो n 11 ही होगी। तो जब 11 साइड होंगी तो उसके 44 डायगोनल्स होंगी, ठीक है जी? देखो ध्यान से समझ लेना, देयर आर 10 पॉइंट्स इन अ प्लेन, 10 पॉइंट है प्लेन में। जैसे ये बोर्ड है मेरा, प्लेन है, इसमें 10 पॉइंट बना दिए और उनमें से कोई भी 3 पॉइंट सेम स्ट्रेट लाइन में नहीं है, और उनमें से 4 हैं। 4 पॉइंट तो बोल ही नहीं रहे। जैसे मान लो मैं बना दूं 1 2 3 4, ये तो एक लाइन में है। जो बाकी 6 बचे उनमें से कोई भी 3 पॉइंट एक लाइन में नहीं है, बने? एक और रह गया, थोड़ा बड़ा बना दे। थोड़ा जूम कर दो। एक दो तीन, अभी इसको थोड़ा सा ऊपर बना देता हूँ। एक स्ट्रेट लाइन में केवल ये है, इसके अलावा कोई भी स्ट्रेट लाइन में नहीं है। 3 कोई भी पॉइंट स्ट्रेट लाइन में नहीं है, ये भी नहीं है,
ये भी दूर भाग रहा है इससे, लो और थोड़ा इधर कर देते हैं। ये ऐसे जा रहा है, ये ऐसे जा रहा है ना। मैं इसे बना इसलिए रहा हूँ ताकि तुम्हें ये समझ में आए क्वेश्चन क्या कह रहा है। 4 पॉइंट्स को छोड़कर कोई भी 3 पॉइंट्स एक लाइन में नहीं है, ये बोल रहे हैं। अब बताओ ये कितनी लाइन इससे बन सकती है। हाउ मेनी स्ट्रेट लाइंस कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द पेयर ऑफ दीज पॉइंट्स। कितनी लाइन बना सकता हूँ। टेंसी2 तो टेंसी2 में तो ये भी आ जाएंगे ना, ये तो एक ही बना रही है। चलो मैं टाइम हो रहा है इसलिए समझा देता हूँ, टाइम ज़्यादा नहीं लेता। देखो 10 पॉइंट से कितनी लाइन बनती, टेंसी2। 10 पॉइंट होते तो कितनी लाइन बनती, टेंसी2। 10 में से कोई भी 2 पॉइंट उठाता लाइन बना देता, जैसे पीछे करा हमने। पर ये 4 पॉइंट जो एक ही उसमें है, ये तो अब एक ही लाइन बनाएंगे ना, ये तो एक ही लाइन बनाएंगे। आपस में अगर जोड़ूंगा तो ये एक ही लाइन कहलाएगी, 4 थोड़ी कहलाएंगी, या ज़्यादा पॉइंट थोड़ी लाइन थोड़ी बना सकते हैं, एक ही लाइन बनाएंगे, है ना। लेकिन इन टेंसी2 में तो ये जो 4 पॉइंट्स बनाते वो भी इंक्लूडेड है। जो 4 पॉइंट लाइंस, नंबर ऑफ लाइंस जितनी बनाते वो भी टेंसी2 में इंक्लूडेड है, तो उसे माइनस कर दो। एक तो बनाएंगे, समझ में आई मेरी बात क्या कहा। 10 पॉइंट कितनी लाइन बनाते, टेंसी2। उसमें वो पॉइंट भी होंगे, लाइन भी होंगी जो इन 4 पॉइंट्स में बनाई होंगी, है ना। अगर मैं 10 पॉइंट अलग अलग बना दूं, पेंटागन की जगह वो ले लूं डेकागन, तो उससे कितनी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक और लगा दूं, ठीक है। ये ऐसे मान लो मैं इसको बना रहा हूँ ऐसे, ये बन गया मेरा डेकागन बन गया, है ना। कैसा भी शेप हो सकती है, मैं उसको नहीं कर रहा। ये तो इससे कितनी लाइन बनती, टेंसी2। कोई टेंसी2 बनती कि नहीं। अब मान लो ये लाइन पॉइंट ऐसे ना होकर ऐसे होते, ऐसे होते तो पहले तो इधर भी बन रही थी, इधर भी बन रही थी, इधर भी बन रही थी, और फिर आपस में मान लो यहाँ होते ही, सपोज करो यहाँ होते, है ना। कितना बनाए मैंने, 3, एक और बनाए, ऐसे होते ऐसे, है ना। ये भी अलग थोड़ा सा दूर है, ये हटा दी जो सेम स्ट्रेट लाइन। अब ये आपस में 1 2 3 4 तो दिखी नहीं है, फिर ये इनके साथ भी तो बनाते कि नहीं, बनाते सबके साथ। बंद कर लेगी तो नहीं आता रहेगा ऐसे ही, समझती तो है नहीं चीज को, तो आ नहीं रहा तो फ्रेश हो गई, फिर कल को समझाऊंगा, छोड़ दे बस।